नमस्कार दोस्तों। अमूल दूध पीता है इंडिया। आपने ये लाइन तो सुनी ही होगी। आज हम बात करने जा रहे हैं देश के प्रसिद्ध ब्रांड और देश की सबसे बड़ी दूध उत्पादक सरकारी डेयरी कंपनी अमूल के बारे में। देश का बच्चा बच्चा अमूल के नाम से परिचित होगा। दूध और दूध से निर्मित खाद्य पदार्थों के मामले में लगभग पूरे देश में अमूल का आधिपत्य है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमूल की स्थापना कब हुई और यह कैसे देश की सबसे बड़ी दूध उत्पादक कंपनी बनी। अमूल की स्थापना 14 दिसंबर 1946 को गुजरात के खैरा जिले के एक छोटे से शहर आणंद में हुई थी। अमूल की स्थापना त्रिभुवन दास पटेल और डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने की थी। अमूल का पूरा नाम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है। किसी समय गुजरात के आणंद में पोल्सन नाम की एक डेयरी कंपनी चलती थी। एकमात्र डेयरी कंपनी होने के कारण क्षेत्र के किसान आने पौने दाम पर अपना दूध इस डेयरी कंपनी को बेचने पर मजबूर थे। यह डेयरी कंपनी किसानों से सस्ता दूध खरीदकर उसे मुंबई में महंगे दामों पर बेचती थी। इसके अलावा यह कंपनी ब्रिटिश आर्मी को भी दूध सप्लाई करती थी। इससे कंपनी भारी मुनाफा कमाती थी, लेकिन इसका वास्तविक फ़ायदा किसानों को नहीं मिल पाता था। इसको लेकर किसानों के प्रतिनिधि त्रिभुवन दास पटेल एक दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलने पहुंचे और उन्हें किसानों की समस्या से अवगत कराया कि किस तरह किसानों को दूध का सही दाम नहीं मिल रहा है। इस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने त्रिभुवन दास को सहकारी संस्था बनाने का सुझाव दिया। इसके बाद त्रिभुवन दास ने 14 दिसंबर 1946 को आणंद में खेरा डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूशन यूनियन लिमिटेड की शुरुआत की। यह कंपनी किसानों से दूध खरीद कर बेचने लगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह हुआ कि बिचौलिए हट गए और किसानों को दूध का सही दाम मिलने लगा। आप अमूल गर्ल के बारे में तो जानते ही होंगे। दरअसल डेयरी कंपनी पोल्सन के विज्ञापनों में भी एक गर्ल आती थी जिसे पोल्सन गर्ल कहा जाता है। ऐसे में पोल्सन गर्ल को टक्कर देने और लोगों को आकर्षित करने के लिए अमूल ने एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन एजेंसी हायर की। इस एजेंसी के आर्ट डायरेक्टर यूस्टस फर्नांडिस और कम्युनिकेशन हेड सिल्वेस्टर डाकुन्हा ने मिलकर अमूल गर्ल को क्रिएट किया। साल 1966 में अमूल गर्ल का पहला विज्ञापन आया, जिसे दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला विज्ञापन भी कहा जाता है। साल 1990 आते आते अमूल गर्ल के करंट अफेयर्स और बॉलीवुड फिल्मों पर भी विज्ञापन आने लगे और यह आज भी जारी है। यह अमूल की मार्केटिंग और सप्लाई चेन का ही कमाल था कि साल 1998 आते आते भारत अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। साल 1990 के आखिर में अमूल ने कई सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए, लेकिन वह फेल होने लगे। लगभग 50 साल तक ऊंचाइयों पर रहने के बाद अमूल कंपनी धीरे धीरे नीचे आने लगी। इस तरह धीरे धीरे अमूल की लोकप्रियता घटने लगी और साल 2006 में डॉक्टर कुरियन ने चेयरमैन पद छोड़ दिया। साल 2010 में पिछले 30 सालों से कंपनी से जुड़े RS सोडी को अमूल की कमान सौंपी गई। कंपनी की कमान अपने हाथ में लेने के बाद RS सोडी ने अमूल की सप्लाई चेन में ज़रूरी बदलाव किए और कुछ नए प्रोडक्ट भी लॉन्च किए। RS सोडी के प्रयासों की बदौलत अमूल धीरे धीरे वापस से ट्रैक पर आने लगा। साल 2010 में जहां अमूल का टर्नओवर 8005 करोड़ रुपए था, जो कि 2020 आते आते 38,500 करोड़ रुपए हो गया। कोरोना संकट में जहां एक तरफ कई कंपनियां का कारोबार ठप पड़ गया, जबकि दूसरी तरफ अमूल ने आपदा में अवसर ढूंढते हुए साल 2021 की पहली तिमाही में 33 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। इस तरह कभी 247 लीटर दूध से शुरुआत हुआ अमूल का बिजनेस रोजाना 2.5 करोड़ लीटर तक पहुंच गया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट